तद्धित प्रत्ययों में यत् के अधिकार में आने वाले सूत्रों पर चर्चा की जा रही थी। उसी क्रम में मैं आगे आपके सामने एक और सूत्र रखना चाहती हूँ और वो सूत्र है उरसो अणश, अर्थात उरस शब्द से अण प्रत्यय च और है ना, तो इसका मतलब है अण प्रत्यय भी होता है और जो पूर्व में बताया गया प्रत्यय यत् है वो भी होता है। यत् सामान्य प्रत्यय उत्सर्ग कहते हैं और ये अब अपवाद आ गया। जहाँ भी यत् प्रत्यय से संबंधित अपवाद हो जाएंगे तो फिर यत् प्रत्यय नहीं लगता है, लेकिन यदि यहाँ उर्सो अण होता तब तो केवल अण प्रत्यय ही होता, लेकिन च लगाने से जो प्राप्त हो रहा है यत् वो भी होगा और अण प्रत्यय भी होगा। और अब यहाँ पे एक और पूर्व में सूत्र जो हमने किया है, जो चला आ रहा है, छंदसो निर्मिते, अर्थात निर्मित शब्द की भी यहाँ पर अनुवृत्ति हो रही है। तो इसका अब अर्थ क्या है? उरस शब्दात निर्मिता अस्मिन् अर्थे संज्ञाया विषये अण तथा यत् प्रत्ययो भवतः। अब उरस शब्द से अण भी प्रत्यय लगता है और यत् भी प्रत्यय लगता है। अब उरस शब्द से किस अर्थ में लगता है, तो यहाँ पर आपके सामने इस सूत्र में ये शब्द यहाँ कोई नहीं है कि किस अर्थ में लगता है, परंतु पूर्व सूत्रों की अनुवृत्ति के द्वारा जो छंदसो निर्मित सूत्र में निर्मित शब्द दिया गया है वो अर्थ यहाँ पर भी लागू होगा। तो उरस शब्द से निर्मित अर्थ में, निर्मित में बनाया गया, इस अर्थ में, और संज्ञायाम विषय, संज्ञा की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो संज्ञा के विषय में अर्थात वो जो शब्द बन के आएगा वो संज्ञा अर्थ देगा। और कौन से प्रत्यय लगाए जाएंगे फिर उरस शब्द से जो इस अर्थ को देगा, तो अण तथा यत् दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग होगा। अब देखिए, अब हम प्रत्यय लगाकर इसको बनाने का वो करते हैं, अभ्यास करते हैं। जैसे उरसा निर्मिता, अर्थ के कारण यहाँ पे देखिए तृतीया विभक्ति ही होगी। उरस, उरस कहते हैं कि अपने पेट से, निर्मिता में बनाया गया, उत्पन्न किया गया, तो उरसा निर्मिता, तो उरसा तृतीया होनी चाहिए यहाँ पे और तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके एक त प्रत्यय है ना, तो त प्रत्यय कर्मवाच्य में है तो इसमें कर्मणि तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उरस शब्द से तृतीया में टा लगता है, उरसा बनता है ना। तो अब हम अलग करेंगे, तो उरस से टा और फिर निर्मित अर्थ में अण प्रत्यय पहले लगाएंगे। दोनों लगते हैं लेकिन पहले हम अण प्रत्यय के द्वारा इसकी सिद्धि करेंगे। तो उरस टा अण, फिर टा का लोप करते हैं तो उरस अण, अण के बिना का लोप करते हैं तो उरस अ। अब यहाँ पे अण जो है वो नित्य है, ण इत संज्ञक है, मैंने कहा था लोप कर देंगे ण का, तो इसलिए तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण नित और नित प्रत्यय यहाँ नित प्रत्यय है, तो यहाँ पे आदि अच की वृद्धि होगी। अब आदि अच कौन सा है? ऊ, पहला अच, तो ऊ को वृद्धि होकर क्या हो जाएगा? औ, तो उरस की जगह औरस हो जाएगा और अण का अ मिला दिए तो औरस पूरा हो जाएगा। तो औरस का अर्थ है औरसा पुत्र, अर्थात वो पुत्र, अब पुत्र तो हम नहीं कह रहे हैं लेकिन औरसा का प्रयोग पुत्र के लिए ही होता है कि वो पुत्र जो कि औरस है, अर्थात अपने उरस से निर्मित है, मतलब उसको कहीं से आपने अडॉप्ट नहीं किया है, वो अपने पैदा किया हुआ अगर पुत्र है, संतान है, तो उसको औरस कहेंगे। तो किसी भी पुत्र के लिए या किसी भी संतान के लिए ये औरस शब्द प्रयुक्त नहीं होगा, उरसा निर्मिता इसी अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो अभी मैंने आपको बताई उरस से टाव करने पर, और उरस्य, उरस या उरस्य, ये किस में होगा? उरस्य कैसे बनेगा? देखिए, अण प्रत्यय लगने पर औरस बनेगा, लेकिन यत् प्रत्यय भी लगता है, इसलिए यहाँ पर यत् प्रत्यय जब लगेगा तो उरस्या रूप बनेगा। तो दोनों ही हैं, औरसः भी और उरस्या भी, दोनों का एक ही अर्थ है। माता, एक माता के गर्भ से पैदा होने वाला पुत्र औरस पुत्र कहलाता है, इसी तरह से उरस्यः भी कहलाता है।
अब यहाँ पे देखिए अस्मिन् सूत्रे अर्थ सामर्थ्यात् तृतीया समर्थ्यम गृह्यते। मैंने बताया कि अर्थ के कारण यहाँ पर वैसे बताई नहीं गई है कि वो उससे तृतीया भक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए या किसी और विभक्ति में, लेकिन अर्थ जैसा कि बताया गया त प्रत्यांत के साथ लगा हुआ ये, तो तृतीया में ही होना चाहिए। अब यहाँ पर भी संज्ञायाम की अनुवृत्ति हो रही है, इसलिए जो हम औरस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या औरस्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो केवल पुत्र के लिए ही प्रयोग होगा और किसी के लिए नहीं होगा। जैसे औरसा पुत्रा आत्मनोत्पादिता इति, कि अपने द्वारा उत्पन्न किया हुआ पुत्र ही औरस पुत्र कहलाएगा। अन्यथा जैसे उरसा निर्मितम सुखम, अपने स्वयं से उत्पन्न किया हुआ सुख, उसको हम उरस्य या औरस नहीं कहेंगे। अब अगला सूत्र है हृदयस्य प्रियः। अब एक एक शब्द को लेकर यहाँ पे बताया गया कि किस शब्द से किस अर्थ में प्रत्यय लगेंगे। पूर्व में हमने कहा कि अण भी लगता है और जो यत प्रत्यय प्राप्त हो रहा है वो भी लगता है च के प्रयोग के कारण, और उरस शब्द से लगता है। तो यहाँ पे उसके अगला जो है यहाँ पे वो है हृदय शब्द। एक हृदय शब्द के लिए हृदयस्य प्रियः, अर्थात षष्ठी भक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए। हृदयस्य शब्द का प्रयोग अपने आप में बता रहा है कि शब्द षष्ठी भक्ति में समाप्त होने वाला हो। तो हृदय शब्द हो, षष्ठी भक्ति में समाप्त होने वाला हो और अर्थ हो प्रिय, अर्थात उस हृदय का प्रिय, इस अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ प्रश्न उठता है कि यत प्रत्यय ही क्यों, अण प्रत्यय क्यों नहीं? तो यहाँ पर विकल्प का जो है कोई चिन्ह नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ यत प्रत्यय ही होगा। तो यत प्रत्यय होगा तो जैसे हम कहते हैं हृदयस्य प्रियः, जो हृदय को बहुत अधिक प्रिय होता है उसको बताने के लिए, हृदय को प्रिय है ये बताने, अर्थ बताने के लिए हमें यत प्रत्यय लगाना है। तो हृदय शब्द से जब यत प्रत्यय लगाते हैं तो वो रूप जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, तो वो यहाँ पे हृदय य, और उसके बाद जो है हृदय, इसमें एक सूत्र है हृल लेख यद अण लासेषु। जो हृद और लेख शब्द हैं इनको हृद आगम होता है, हृदय आदेश हो जाता है किसको, हृदय को। हृदय शब्द को क्या हो जाता है, हृद। कब, लेख शब्द यदि बाद में हो, यत प्रत्यय बाद में हो, अण हो या लास शब्द बाद में हो। तो देखिए अब हमारे इसमें हृदय शब्द के बाद यत प्रत्यय है, तो इसलिए जो हृदय का जो य और जो अ है ये हटकर हृद रह जाएगा। तो हृदय शब्द से यत प्रत्यय परे हृद आदेश हो गया, और उसमें जब हम य मिलाएंगे तो हृदय बन जाएगा। और ये हृदय शब्द जो है, हृदय शब्द जो है वो देश के लिए, वन के लिए, कुछ विशिष्ट अर्थों के लिए ही प्रयुक्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूत्र में कहा संज्ञायाम की अनुवृत्ति आ रही है, तो संज्ञा की अनुवृत्ति आ जाने के कारण हृदय ये जो शब्द बनता है हृदय को प्रिय देश के लिए, या हृदय से प्रियम हृदयम वन के लिए, इन शब्दों में होगा। ना कि अगर हृदय को प्रिय पुत्र है उसके लिए प्रयुक्त नहीं होगा, हृदय को प्रिय मित्र है उसके लिए भी नहीं प्रयुक्त होगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि संज्ञा अर्थ में है, इसलिए कुछ विशेष अर्थों में ही, किस विशेष के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग होगा। अब अगला सूत्र आपके सामने है तत्र साधु। अब तत्र शब्द सप्तमी विभक्ति में है, क्योंकि सप्तमी के स्थान में तरल प्रत्यय लग के तत् शब्द से तत्र बनता है सप्तमी के अर्थ में। तो यहाँ पे हम अर्थ क्या लेंगे कि सप्तमी समर्थात, अर्थात शब्द होना चाहिए समर्थ और सप्तमी में समाप्त होने वाला होना चाहिए। तो ये तो हो गया शब्द, लेकिन अर्थ क्या हो, किस अर्थ में प्रत्यय लगेगा? तो साधु इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवतु।
तो यत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? साधु, साधु अर्थ में। अब साधु यहाँ पे साधु सन्यासी के लिए नहीं है, साधु का अर्थ है प्रवीण, कुशल, योग्य, ये साधु के अर्थ हैं। तो सप्तमी भक्ति में समाप्त होने वाले शब्द से उसमें कुशलता पाने वाले या योग्यता प्राप्त करने वाले के लिए ये यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जैसे अब एक शब्द है सामसु साधु। अब साम क्या होता है? साम ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद होता है ना, तो सामवेद के मंत्रों को सामन बोलते हैं। तो साम में जो साधु हो, अर्थात साम गायन में या सामवेद के मंत्रों में जो कुशल होता है या प्रवीण होता है, उसके लिए जब हम ये शब्द प्रयोग करेंगे तो सामन शब्द है वास्तव में। तो सामन शब्द से यत प्रत्यय लगकर जो शब्द बनेगा वो इस अर्थ को देगा। तो जब हम करेंगे तो सामनी या सामसु, एक नहीं बहुत सारे साम मंत्र के लिए ये शब्द प्रयुक्त होगा। तो सामसु अर्थात सामवेद के मंत्रों में जो साधु प्रवीण हो उसके लिए जो है यत प्रत्यय लगेगा। अन्य कोई प्रत्यय यहाँ पे विकल्प में नहीं कहा, इसलिए यत प्रत्यय ही होगा। तो यत प्रत्यय होगा तो हमारे पास क्या स्थिति होगी? सामन, सामन मने का मुख्य शब्द है, तो सामन से सुप लगेगा सप्तमी में बहुवचन में, और साधु के लिए यहाँ पे यत प्रत्यय होगा। तो सामन, सुप और साधु। उसके बाद सुप का लोप करेंगे तो सामन और यत, साधु के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यत प्रत्यय हो जाएगा। तो साधु और यत, सामन और यत। और सामन का अब हम देखते हैं तो यत प्रत्यय परे होने पर जो है हमारी टी अन का लोप प्राप्त हो रहा है। सामन की टी लोप का अन जो है अन का लोप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर वो लोप नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष नियम हैं, क्योंकि हमने सामन के न का लोप नहीं किया है। अन का जो रूप बन रहा है वो सामान्य बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है? तो जब हमने सामन से यत प्रत्यय किया तो नस्तदिते सूत्र से यहाँ, क्योंकि सामन जो है इसकी भ संज्ञा है, भ संज्ञा होने के कारण इसकी टी अन का लोप प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये च अभाव कर्मणोः, ये एक सूत्र है कि यदि यकार से आरंभ होने वाला तद्धित प्रत्यय परे होता है और भाव और कर्म अर्थ नहीं होता है, तो जो अन है उसका लोप नहीं होगा, अन यथावत रहेगा। तो यहाँ पर जो है भाव कर्म अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर न अन का लोप ना होकर सामन वैसे का वैसा रहेगा, और यह जोड़कर सामान्य, ये रूप सामान्य बनेगा मतलब, और उसके साथ विभक्ति लगाकर उसके शब्द के अनुसार सामान्य बन जाएगा। अब ये सामान्य जो अर्थ है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ शब्द? सामन शब्द मैंने आपको बताया कि सामवेद के मंत्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उससे जब हमने यत प्रत्यय लगा दिया तो ये शब्द उस व्यक्ति के लिए, उस जो है ऋषि के लिए, किसी के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है। अब ये उस व्यक्ति के लिए है कि जो सामवेद में या साम गायन में साधु हो, प्रवीण हो, कुशल हो, उसे हम सामान्य कहेंगे। तो देखिए कहाँ अर्थ सामवेद के मंत्र और कहाँ यत प्रत्यय लगाकर परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से वेमन्य शब्द भी है। वेमसु साधु, वेम होता है तुरी वेमा, जिसे कपड़ा बुनते हैं। अब जो कपड़ा बुनने में उसको यंत्र को चलाने में कुशल होगा उसको हम कहेंगे वेमन्य। ये भी उसी प्रकार से सामन की तरह वेमन है, इसकी भी अन का लोप नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला शब्द है कर्मणि साधु। कर्मणि में कर्मन शब्द होता है, और जब हम यत प्रत्यय लगाते हैं तो क्योंकि हमने अन का लोप नहीं करना है, जो न है उसके स्थान पर अटकुप
वांगनुम व्यवाय अपि सूत्र द्वारा अण हो जाता है, इसलिए कर्मण्य ये रूप बनता है। कर्मण्य इसका अर्थ क्या होता है? जो भी कर्म करने में निपुण होता है उसको कर्मण्य कहते हैं। इसी तरह शरणे साधु अर्थात जो शरण देने में प्रवीण हो, कुशल हो, उसको हम शरण्य कहते हैं। वो शरण्य वो व्यक्ति जो हर किसी को शरण देने में प्रवीण हो, कुशल हो या योग्य हो। अब अगला सूत्र देखिए, यहाँ पे जो सूत्र जितने भी सूत्र आ रहे हैं एक एक शब्द के लिए ही प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे परिषदो ण्य, अब यहाँ पे देखिए परिषद शब्द है, ण्य प्रत्यय है। हमने आपके सामने यही बताया है कि जहाँ पर भी प्रत्यय नहीं कहा गया इस प्रकरण में वहाँ पर तो यत् प्रत्यय होगा, लेकिन जहाँ प्रत्यय बताया है वो यत् का अपवाद होने के कारण वहाँ जो बताया वही प्रत्यय होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी परिषद शब्द से ण्य प्रत्यय कहा गया है, यत् नहीं कहा गया। तो यहाँ पे देखिए जब हम कहते हैं परिषदा पंचमी विभक्ति में है तो परिषद शब्दात ण्य प्रत्ययो भवति। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ परिषद शब्द यहाँ सूत्र के लिए, सूत्र में पंचमी के प्रयोग से ही अर्थ प्राप्त होगा कि परिषद शब्द से ण्य प्रत्यय होगा, परंतु यहाँ पर परिषद शब्द किस विभक्ति में होना चाहिए उसको जानने के लिए पूर्व सूत्र से जो अनुवृत्ति आ रही है तत्र साधु, तो यहाँ पे किस अर्थ में है ये भी नहीं बताया, सिर्फ प्रत्यय बता दिया, शब्द बता दिया कि इस शब्द से ये प्रत्यय होगा, परंतु वो शब्द किस विभक्ति में होना चाहिए और वो ण्य प्रत्यय किस अर्थ में होना चाहिए ये नहीं बताया है। तो इसके लिए हमें पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। पूर्व सूत्र जो तत्र साधु ये सूत्र बताया गया, यहाँ पे तत्र मतलब उसकी भी अनुवृत्ति आएगी कि सप्तम्यंत होना चाहिए परिषद शब्द। अर्थ की भी अनुवृत्ति आएगी कि जो ण्य प्रत्यय है वो किस अर्थ में हो, साधु। साधु जैसा कि मैंने आपको अर्थ बताया, निपुण, प्रवीण, योग्य, इन अर्थों में। तो अब हमने इस सूत्र को पूरा कर लिया कि सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाला परिषद शब्द हो और साधु अर्थ हो, उस अर्थ में ण्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जैसे परिषदी साधु। अब देखिए परिषदी आप कहेंगे सप्तमी विभक्ति है, क्यों कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ सप्तमी एक वचन है क्योंकि परिषद शब्द हलंत है और हलंत होने के कारण सप्तमी विभक्ति में जैसे बलवत शब्द है, विद्वत शब्द है जो सप्तमी में बलवती बनता है, इसी तरह परिषद शब्द से भी सप्तमी एक वचन में परिषदी बनता है। तो परिषदी साधु, परिषद सभा को बोलते हैं जो सभा में जो है प्रवीण हो, कुशल हो, तो परिषदी साधु ये अर्थ है। और परिषदी परिषद नी विभक्ति होती है सप्तमी में, और फिर साधु अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ण्य प्रत्यय। तो आपके सामने ये भी पता चल गया किस अर्थ में लगता है, ये भी पता चल गया किस शब्द में लगता है, लेकिन वो शब्द किस विभक्ति में होना चाहिए ये नहीं था हमारे सामने स्पष्ट, तो अनुवृत्ति से उसको हमने प्राप्त कर लिया। तो जब हमने प्रत्यय लगाया ण्य, तो ण की तो इस संज्ञा होती है, लेकिन तद्धितेष्वचामादि सूत्र के कारण यहाँ पे प के अ को आदि वृद्धि होती है। तो देखिए आचार्य पाणिनि के जो भी प्रत्यय इत्यादि लगाते हैं उनमें जो भी वर्ण प्रयोग किए जाते हैं उनका अपना विशेष प्रयोजन होता है। यहाँ पे यत् प्रत्यय से भी यही हो सकता था, लेकिन उन्होंने यत् के स्थान पर ण्य क्यों दिया है, उसका एक अर्थ तो ये है कि यहाँ पे आदि वृद्धि चाहिए हमें। अगर यत् प्रत्यय करेंगे तो आदि वृद्धि नहीं होगी, यद्यपि दोनों का यह शेष रहता है, तो फिर इसलिए आदि वृद्धि होगी, पारिषद बनता है। और यत् प्रत्यय लगाएंगे तो पारिषद और यह पारिषद्य। अब पारिषद उसको कहते हैं जो परिषद में या सभा के कार्यों में जो निपुण होता है, कुशल होता है, उसको पारिषद्य बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए
न प्रत्ययोपि अत्र इष्यते, यहाँ न प्रत्यय भी होगा। तदर्थम योग विभागः क्रियते। परिषदो णो भवति, परिषदि साधु पारिषदः और तत्वण्यः पारिषद्यः। देखिए यहाँ पे पूर्व सूत्र से ण प्रत्यय भी प्राप्त हो रहा है। सूत्र है भक्ताद न, भक्ताद न इससे पूर्व सूत्र है। ये 101 सूत्र है, चतुर्थ अध्याय के चौथे पाद का 101 है। और इससे पूर्व सूत्र है भक्ताद न, और चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद का 100वां सूत्र है, और उसमें भक्त शब्द से न प्रत्यय दिया गया है। तो उस न प्रत्यय को भी हम यहाँ पे योग विभाग से प्राप्त करेंगे। अब योग विभाग से प्राप्त करेंगे मतलब परिषद को अलग करेंगे पहले, कि परिषदः पूर्व सूत्र से ण ले लेंगे, तो परिषदः ण ये हो गया। फिर परिषद को ण्य के साथ भी जोड़ेंगे, तो परिषदो ण्य, परिषद शब्द से ण्य प्रत्यय भी होगा। तो दोनों शब्द प्रयुक्त होंगे। पारिषदः ण प्रत्यय करने पर, ण प्रत्यय करने पर हम जानते हैं कि ण प्रत्यय करने पर आदि वृद्धि होती है और ण का अ बचता है, तो पारिषद में अ मिला दिए तो पारिषदः बनता है। ठीक है, लेकिन उसी से ण्य भी होता है, और ण्य करने पर मैंने आपको बताया पारिषद्य ये रूप भी बनता है। तो दोनों रूपों का एक ही अर्थ है, चाहे किसी भी शब्द को प्रयोग कर लीजिए। ण प्रत्यांत पारिषदः और ण्य प्रत्यांत पारिषद्यः। अब आपके सामने एक और सूत्र है, और वो सूत्र है पथ्यतिथि वसति स्वपतेर ढय। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ शब्द हैं। अब शब्द और प्रत्यय दिए गए हैं और अर्थ पूर्व सूत्र से ही, क्योंकि उसी क्रम में आ रहा है ना, तत्र साधु, ये हमने सूत्र आपके सामने रखा था, तो ये अर्थ है और साथ में सप्तमी अंत है, ये ध्यान रखिएगा। तत्र और साधु, तत्र तो है किस विभक्ति में होने चाहिए ये शब्द, और साधु है यहाँ पे किस अर्थ में प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पथि शब्द, पथिन शब्द, अतिथि शब्द और वसति और स्वपति ये शब्द हैं। इन शब्दों से ढाई प्रत्यय लगेगा, लेकिन किस अर्थ में लगेगा, साधु अर्थ में। और ये शब्द किस विभक्ति में होने चाहिए जब उनसे प्रत्यय लगेगा, तो सप्तमी में। ये किससे पता चला हमें, पूर्व तत्र साधु सूत्र की अनुवृत्ति करके। इसीलिए कहा पथ्यादिभ्य शब्देभ्य ढय प्रत्ययो भवति तत्र साधु इत्यस्मिन् विषये। अब ये यत्तोपवादः, क्योंकि मैंने बताया कि यत् के अधिकार में आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर विशेष प्रत्यय दे दिया जाता है तो वो उसको अपवाद के रूप में लेंगे। तो देखिए इससे क्या रूप बनेगा, जैसे पथि साधु, पथिन शब्द से जब हम कहते हैं तो सप्तमी भक्ति में होना चाहिए, तो पथि बनता है। पथिन शब्द से सप्तमी एक वचन में पथि बनता है। और अर्थ क्या है, मार्ग में जो साधु में प्रवीण हो या योग्य हो या उचित हो, कोई भी अर्थ है ना। तो जो मार्ग में काम आए, मतलब मार्ग में जो आपके लिए अच्छा हो, उसको कहते हैं पाथेयम। इस शब्द का भी बहुत प्रयोग होता है, पाथेय। पाथेय मीन्स मार्ग में जो हम लेके जाते हैं ना, जब कि यात्रा में जाते हैं कहीं, तो जो कुछ भी हमारे मार्ग के लिए उपयोगी होता है उसको पाथेय कहते हैं। तो ये वो पाथेय कैसे बनता है कि जो पथि मार्ग में साधु हो या हमारे काम आने वाला हो, मार्ग सम्मत हो। ऐसा भी नहीं को मैं ऐसे भारी भरकम चीज़ें उठा के भागे जा रहे हैं जो कि हम रास्ते में जिससे परेशान हो, उसको पाथेय नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे पथिन शब्द से जब हमने ढय प्रत्यय किया तो उसके रूप कैसे बनेंगे, तो पथिन ढय, और पथिन के इनका लोप हो जाता है, और ढय के जो ढ है उसके स्थान पर ए हो जाता है, एय। हम जहाँ उससे पूरे आयन या फ ढ ख छ काम प्रत्यादि नाम, तो ढ के स्थान पर एय हो जाता है। तो पथिन एय,
पथिन के इन का लोप कर दीजिए तो पथ बन गया, और प के अ को ढय प्रत्ययित है इसलिए वृद्धि हो जाएगी तो पाथ और एय पाथेय बन जाएगा। इसी तरह से देखिए आतिथेयम शब्द भी बहुत प्रयुक्त होता है संस्कृत में। और आतिथेय किस तरह से बनता है? अतिथौ साधु, जो अतिथि के लिए या अतिथि सत्कार में जो प्रवीण हो या जो अतिथि के लिए उपयुक्त हो, उसको अच्छा लगे, उसको आतिथेय भी कहते हैं। तो अतिथौ साधु, तो यहाँ पे अतिथि शब्द से ढय प्रत्यय लगेगा, ढय के ए हो जाएगा और अतिथि के अ को वृद्धि हो जाएगी तो आतिथि, और थी के ई को जो है लोप हो जाएगा तो आतिथ, ढ को ए आतिथेय, ये स्थिति बन जाएगी। और आतिथेयम, और आतिथेयम का अर्थ है जो अतिथि के लिए जो है वो साधु हो, उचित हो, उसको हम आतिथेय बोलेंगे। इसी तरह से वसतौ साधु, वसति शब्द है, वसति होता है निवास, रहना, तो जो घर के लिए साधु हो, प्रवीण हो, योग्य हो, तो देखिए किसी जिस अर्थ में यहाँ पे उचित होता है उसी अर्थ का हम यहाँ पे उसको लेते हैं। तो जो रहने के लिए साधु हो अर्थात उचित हो उसको हम कहेंगे वासतेयम, वसति, और जब हम प्रत्यय लगाएंगे या वे ढय तो ए करके वासतेय बनेगा। अब वासतेयम क्या होता है? घर को भी कह सकते हैं कि वह घर जो रहने के लिए, रहने के योग्य हो। इसी तरह स्वपतौ साधु, सोने के लिए, स्वपति सोना, नींद जहाँ अच्छी आती हो, सोने के लिए जो अच्छा हो, उचित योग्य हो, उसको क्या कहेंगे? स्वापतेयम। स्वपति में देखिए यहाँ पे व के अ को, अ ही है ना आदि अच, उसको वृद्धि हो जाएगी तो आ बन जाएगा, तो स्वापतेयम। इस प्रकार से ये रूप हमारा सिद्ध होगा। अब इसके अगला वाला सूत्र है सभाया यह। सब यहाँ पे जितने भी हम सूत्र देख रहे हैं वो विशिष्ट शब्दों के लिए कौन कौन से प्रत्यय होंगे, किस अर्थ में होंगे, ये हम एक एक करके देख रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पे सूत्र सभाया यह, सभाया पंचमी भक्ति में है, तो सभाया में सभा शब्दात, सभा इस शब्द से यह प्रत्यय होता है। अर्थ वही पूर्व में चला आ रहा है कि तत्र साधु, इस अर्थ में, अर्थात सप्तमी भक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए सभा शब्द और अर्थ होना चाहिए साधु, तो तब हम यह प्रत्यय करेंगे। ये यत का अपवाद है, मैंने आपको बताया ही है। और स्वरे विशेष, देखिए यहाँ भी एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ तो वृद्धि की बात नहीं है, जैसे मैंने ण्य प्रत्यय कहा था तो यत प्रत्यय क्यों नहीं किया, क्योंकि ण्य प्रत्यय करने पर वृद्धि होकर रूप बनता है। यहाँ तो यत प्रत्यय और यह प्रत्यय दोनों लगने पर एक समान रूप होगा, कोई वृद्धि की बात तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि यहाँ यत ना करके और यह प्रत्यय देने की क्या आवश्यकता है। तो एक स्वरे विशेष, जब हम यत प्रत्यय करते हैं तो स्वर में अंतर आ जाता है, और अगर यह प्रत्यय करते हैं तो स्वर बदल जाते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वर, स्वरित इत्यादि। तो स्वरों की दृष्टि से यहाँ प्रत्ययों का विधान करना ये आचार्य पाणिनि का एक बहुत बड़ा जो है वो महत्वपूर्ण कार्य है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस शब्द के बनने से जो है कौन से स्वर कौन सा बोला जाएगा। और अगर हम गायन करते हैं तो गायन में अगर वो शब्द आता है तो उससे उस प्रत्यय के द्वारा उसका किस तरह से स्वर गायन होगा, ये हमें इस पाणिनि के इन सूत्रों से ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ देखिए सभायाम साधु, सप्तमी विभक्ति में सभायाम, और साधु अर्थ है तो कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय। तो सभा शब्द है, यह प्रत्यय होकर सभा के आ का लोप कर दीजिए तो शब्द बनता है सभ्य। ये शब्द सभ्य शब्द बहुत प्रयुक्त होता है। हम सभ्य का मतलब होता है जो बहुत तमीज से रहने वाला हो, अनुशासित हो, मतलब जो सभा में जो योग्य, सभा में जाने के जो योग्य होता है उसी को हम सभ्य कहते हैं। तो
वास्तव में यहाँ यत ये प्रत्यय जो है इसकी भी अनुवृत्ति हो रही है। ये कहा कि यत की भी अनुवृत्ति हो जाएगी जो औत्सर्गिक प्रत्यय है, तो इसलिए सव्य शब्द जो है ये जब दोनों ही से लगकर बनता है तो फिर अंतर नहीं है, तो फिर बाध किया इसका, उसको बाध कर यह प्रत्यय ही होगा। और दोनों प्रत्ययों के प्रयोग से समान रूप उत्पन्न होता है, परंतु स्वर भेद है। और वो स्वर भेद क्या है? यत प्रत्ययांत जो सभ्य शब्द है वो यतो अनावा इस सूत्र से आदि उदात्त होता है, उसका आदि जो स्वर है वो उदात्त होता है। परंतु जब हम यह प्रत्यय करके सभ्य शब्द बनाते हैं तो वो आदि उदात्तश्च इत्यनेन अंतोदात्तत्वं प्राप्नोति, उसको हम अंतोदात्त करते हैं। तो मतलब मैंने बताया आपको कि आदि शब्द उदात्त रखना है या अंतिम शब्द उदात्त रखना है, ये देखकर इसकी दृष्टि से जो य और यत प्रत्ययों का विधान किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। अन्य सूत्रों की व्याख्या मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में करूँगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।